जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ रियल पाकिस्तानी एक छोटी-सी लिटिल प्रिंसेस है, साढ़े 4 साल की, जिन्होंने आईटी की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। तो आज हमारे साथ हमारी रियल पाकिस्तानी अरीश फातिमा और उनकी मदर सबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया सबा, एक तो आपने टाइम दिया, माशाल्लाह से आपकी जो मसरूफियात है बच्चों के साथ। लेकिन जो आपकी बच्ची है लिटिल प्रिंसेस, अभी हमने बात कर रहे थे कि आईटी की बहुत बड़ा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर मैं कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, इतनी छोटी सी उम्र में, ये कब और कैसे पता चला कि इनके अंदर ये टैलेंट है? एक्चुअली थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टाइम का। और एक्चुअली कोविड था बीच में, सब कुछ स्कूल बंद थे, हम सब लॉकडाउन था। मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर हैं वो, और इसी फील्ड से हैं। बच्चे सिर्फ टाइम लैपटॉप टैब और इसमें जा रहा था, तो हमने चीज़ें बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉक की, चीज़ें बंद की। अब्बू को ये काम करते हुए देख रहे थे, तो ये चीज़ें अनलॉक कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। तो हमें समझ आने लगा कि बच्चों में कुछ ऐसा है टैलेंट जिसको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन दे देनी चाहिए, क्योंकि वो कोड लिखते थे तो कोड से कलर जज करना और चीज़ें सब कुछ। तो हमने कहा कोई गलत डायरेक्शन हो, इससे बेहतर है कि हम इनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देते हैं। एज अ पेरेंट हम सिर्फ अपने बच्चों को डायरेक्शंस दे सकते हैं। टैलेंट हर बच्चे के पास होता है और कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं, कुछ नहीं। मेरे लिए कोविड ने ये किया कि मैं अपने बच्चों को एक्सप्लोर कर पाई। ये सब अभी आपने कोविड वाली बात भी बिल्कुल सही बात की है कि डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि आपने देखा कि आपकी माशाल्लाह बच्ची इतनी टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो जब आपने इनको चीज़ों को जब टाइम दिया, सिखाया, तो क्या रीश ने भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसी तरह से चीज़ों को पिक पिक किया जिस तरह से आप चाह रही थी? एक्चुअली ये एब्जॉर्ब बहुत करती हैं सोसाइटी से, कि कुछ भी इन्वायरमेंट में हो रहा हो चीज़ें, ये बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं। बहुत अच्छी ड्राइंग, जैसे अगर आप एक सीनरी दिखाएं, क्या एक जगह लेके जाएं, तो ये बहुत अच्छी ड्राइंग कर देती हैं। और चीज़ें एब्जॉर्ब करना और उसको आगे एग्जीक्यूट करना, हम समझ रहे थे कि आर्टिस्ट बन जाएंगी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं ये, बहुत अच्छी एज 2.5 साल से ये ड्राइंग बहुत अच्छी कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे कहा था कि अगर ये आर्टिस्ट बनेगी, गिव हर चांस कि आर्टिस्ट बन जाए, परस्यू करने देंगे करियर को। मगर जब ये कोविड आया और ये चीज़ें पासवर्ड ब्रेक कर देना और ये क्रैक कर देना, तो हम लोगों ने कहा कि चीज़ें इनको ट्राई करवाते हैं। फिर इनको हम जब सिखाने बैठे तो माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत जल्दी लर्न करना शुरू कर दिया। तो जब लर्न कर रहे थे बच्चे, तो हमने कहा चलो एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे। अच्छा, सबा, वैसे ये जो है अरीश फातिमा नहीं है, ये मैडम अरीश फातिमा। ये मैडम अरीश फातिमा कैसे, ये हम जानना चाहेंगे। इनको जब ये सब कुछ हुआ सारा, तो हमारे पास आर्मी, हमारी तरफ फोर्सेस की तरफ से एक गिफ्ट आया पूरा, इनके लिए कॉल आई और सवेनियर आए, जो चीज़ें आई उस पर मैडम मेंशन था हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब की तरफ से। तो ये अब इनको अब पता चल गया कि इनके लिए मैडम लिखा है, उन्होंने अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिखा है। तो शील लाइक भाई मैं मैडम हो गई हूँ अब बस। और बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फोर्सेस की तरफ से अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा लगता है हम। सबा, ये आपने मैडम अरीश फातिमा की तो बात बताई, ये भी आप हम बात करे थे, हमें पता चला था कि माशाल्लाह से अरीश के अलावा जो दीगर बच्चे हैं वो पाक आर्मी में, फोर्सेस में जाना चाहते हैं। ये किस तरह से, इतने छोटे से मासूम से उनको फोर्सेस में अभी से जाने का शौक है? हाँ जी जी। एक्चुअली ये लोग सब उर्तुल देख रहे थे, तो इनमें पता चला कि हमने इनको समझाया कि अब ये सब कुछ नहीं होता, अब आपको फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। तो अब ये बड़े होके फोर्सेस ज्वाइन करेंगे और सारे मंगोल्स को और सारे बैजातीन्स को ये सारे ख़त्म करेंगे। ये अब उस्मान है एक्चुअली हमारे घर में। अच्छा, सब हम जिस तरह से अरीश को देख रहे हैं, बहुत कम गो हैं, बड़ी थोड़ी सी शाय भी हैं, अब माशाल्लाह से खुद स्टार भी बन चुकी हैं, काफ़ी मीडिया में भी जिस तरह से हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी और छाई हुई हैं। तो ये जब सिलसिला हुआ, जब ये रिकॉर्ड बनाया, तो इन्होंने किस तरह से मीडिया को, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवैसी बात है, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो रही थी, तो उन्होंने किस तरह से मैनेज किया? एक्चुअली बस ये ऐसी शाय हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, अगर कोई लाउड आ जाता है तो हम तभी किसी ज़्यादा इनको एक्सपोजर नहीं दे रहे थे। अभी क्या छोटी हैं, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है और कोई चीज़ टेम्प्ट ना कर जाए इनको। तो अभी तो पढ़ना शुरू ही हुआ है लाइफ का, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। और अच्छा काम हो गया तो कोई चीज़
हावी ना हो जाए इनके ऊपर, तो हमने कहा थोड़ा सा अगर पीछे हैं, बैक फुट पे हैं, तो लेट हर बी, और आगे बहुत ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो अभी तो बहुत पढ़ना है, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है इन्होंने इंशाल्लाह। जी सबा, ये तो माशाल्लाह से सबको ही पता है कि अरीश फातिमा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट हैं, और इससे पहले एक पाकिस्तानी बच्चे जो थे वो मेरे ख्याल से 5.5 साल का थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया था। फिर इंडिया के पास भी इसी तरह के इन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हुए हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अरीश फातिमा यहाँ तक पहुँची हैं, तो आगे इनके क्या प्लान्स हैं? आगे मज़ीद कोई रिकॉर्ड तोड़ने के प्लान्स तो नहीं हैं? तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आगे अरीश फातिमा क्या करेंगी, और आप क्या समझती हैं कि अरीश ने क्या करना है? अरीश के देखते हैं, लेट्स सी, अभी तो हिफ्स करेंगी ये साथ। इन्होंने हाफिज बनना है, आर्मी ज्वाइन करनी है और साइंटिस्ट बनना है। तो हमने कुछ प्रेशर नहीं दिया हुआ कि जो भी करें स्मूथली, अच्छे से करें, खुशी खुशी करें। और देखते हैं आगे, अगर आईटी में ही कुछ और करना चाहें तो हम करेंगे, ऑप्शंस हैं सारे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सबा, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने बड़े काम होते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और प्रेशर भी उस तरह से आने लग जाता है अपने लोगों से, फ्रेंड फैमिली सबसे। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप उस प्रेशर को किस तरह से लेती हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस मज़ीद बढ़ चुकी हैं उसको किस तरह से देखती हैं और समझती हैं? एक्चुअली एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं ये, मुझे लगता है नॉर्मल बच्ची हैं, खेलती हैं, पजल्स बहुत अच्छे, इनको बहुत शौक है, जो चीज़ गेम्स खेलती हैं उसका हम इनको परस्यू करने देते हैं। जैसे टाइकोंडो करती हैं, स्केटिंग करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गेम्स में ही रहती हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह। और प्रेशर, प्रेशर इस तरह नहीं कोई ख़ास हमने लिया हुआ। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बहुत डिफरेंट सी होगी, बहुत कंप्यूटर यूज़ करती होंगी, ऐसा भी नहीं है। हफ्ते में देयर इज़ अ 3 आवर्स एंड 3 डेज़ इन अ वीक, जिसमें हम लैपटॉप ऑन करते हैं, और इनका एक सेशन होता है जिसमें मैं खुद इनके साथ होती हूँ बैठी हुई, और इनके वालिद मुझे ट्रेन करते हैं, और एक बच्चा है मेरे साथ, वो हेल्प करता है मुझे। और फिर इस तरह हम इन लोगों की ट्रेनिंग्स देते हैं। बाकी तीनों बच्चे ही सर्टिफाइड हैं मेरे। हाँ जी सबा, क्योंकि आपके माशाल्लाह से और भी बच्चे हैं जिनको आप ख़ुद भी देखती हैं अरीश के साथ साथ। तो मैं तो यही समझती हूँ कि असल क्रेडिट ही आपको जाता है एज बीइंग अ मदर, क्योंकि आप अगर अरीश फातिमा को इस तरह से टाइम नहीं देखती, उनके टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं करती, तो किस तरह से ही हो सकता है? तो आप आगे वाले दिनों में बच्चों को और इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रही हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे, मेरी, अगर आप, मैं अपना पॉइंट, किसी भी को भी क्रिटिसाइज़, किसी भी माँ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही। हर बच्चा टैलेंटेड होता है, मेरा, आपका, इर्द गिर्द का हर बच्चे में कोई ना कोई चीज़ होती है। जैसे मेरा पॉइंट था कि अगर आर्टिस्ट बने, लेट हर डू, परस्यू करने देंगे हम। हमें एक्सप्लोर करने में देर हो जाती है अपने बच्चे को, हम वही प्रेशर दे दे के, नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर। अल्टीमेट हम में से कोई भी डॉक्टर इंजीनियर सब नहीं बन रहे होते। आपकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, हर तरह हर फील्ड में ज़रूरत है। तो मैंने शायद अपने 2 बड़े बच्चों में एक्सप्लोर करने में देर कर दी। ये कोविड ब्लेसिंग था मेरे लिए, जिसमें मैंने अपने तीनों को घर में देखा और एक्सप्लोर किया। जो हमारे बच्चे करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए, और सही डायरेक्शन देनी चाहिए। हर वक्त लैपटॉप भी नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए। मेरा पॉइंट है कि माई एज अ मदर, मैं जो चीज़ें सोसाइटी में देख रही हूँ, अगर मुझे टीवी देखना है, मुझे कहीं बिजी होना, तो आई गिव, मदर्स यूजुअली गिव देयर मोबाइल टू द किड्स, एंड वो जो भी दिल चाहे देखते रहते हैं, और जिससे माशरे में बिगाड़ आना शुरू हो चुका है। और अगर हम इनको, बच्चों को सही डायरेक्शन दे दें, तो हमने पूरी ज़िंदगी इनके साथ रहना नहीं है। कभी भी हमारा, मतलब इनकी भी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, हमारी भी अनप्रिडिक्टेबल है। बस इनको डायरेक्शन दे दी जाए कि बिगड़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। वैसे सबा, हमारी जितनी भी गुफ्तगू हो रही थी, अगर हम देखें तो अरीश अपनी दुनिया में मगन है, खेलने में, ये पे, और वो तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि इन्हीं के हवाले से इंटरव्यू हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इस एज में बच्चे जो हैं वो अपनी दुनिया में होते हैं। लेकिन अब क्योंकि थिंग्स आर चेंज, और दुनिया भी नहीं जानती है अरीश फातिमा को, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी भी हैं, और अगर ये कहें वो एक सेलिब्रिटी हैं, लोग इनके आगे पीछे आते हैं। तो अरीश फातिमा को कुछ इस तरह से फील होता है कि नहीं, अब चेंज हो गई है उनकी लाइफ भी, लोग उनके पास आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं।
तो रीश का क्या रिस्पॉन्स होता है और वो फील करती हैं इस चीज़ को? थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इनको कि इनको बड़ी वैल्यू मिल रही है, लेकिन अच्छा है जितनी देर नहीं पता है तो सीखने का अमल चलते रहना चाहिए। अगर किसी चीज़ का, मेरा सारे पॉइंट्स डिफर होंगे, मे बी आप सबके डिफरेंट होंगे। जितनी देर तक अपने उरूज का ना पता इंसान चलता है, तो ये भी एक आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, देकर भी आजमाता है और नहीं देकर भी आजमाता है। तो जब तक डाउन टू अर्थ रहेंगी तब तक मिलता रहेगा, जब तक सर पे चढ़ जाएगी तो चीज़ हाथ से निकल जाएगी। हाँ जी अरीश, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरीश, ये बताएं कि ये जो होता है कंप्यूटर पे लैपटॉप पे जब बैठती हैं, ज़्यादा टाइम कौन देता है, मामा या बाबा? बाबा। अच्छा भाई, आप तो बाबा की बेटी हैं तो बाबा कह रही है। एक्चुअली अब्बू जी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है ना, तो सब कुछ हम सीखते हैं उन्हीं से, तो सब सिखाते भी वही, उन्होंने ही सिखाया। एक्चुअली स्टार्टअप तो उन्हीं से था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आता था, तो हमने उन्हीं से सीख के सब हमारा आइडियल तो वही चीज़ थी कि ऐसे करना है। अभी भी आप इनसे पूछेंगी तो इतना आईटी में आगे जाएंगी जितना जैसे अब्बू जी काम कर रहे होते हैं, तो उस तरह काम करना है इन्होंने। हाँ जी अरीश, मुझे ये बताएं कि आप लैपटॉप यूज़ करती हैं? आपके बहन भाई भी बैठते हैं साथ, वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर आपके साथ? सबके अपने अपने सिस्टम है, तो सब अपना अपना ऑफिस खोल के बैठते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वैसे सबा, बहुत बड़ी बात है जिस तरह से ये अरीश बता रही हैं कि इन्हें बड़े होकर क्या बनना है। ये सारा क्रेडिट जो है आपकी फैमिली को जाता है, आपको जाता है कि जिस तरह से आपने तरबियत इनकी कर रही हैं, जिस तरह से टाइम दे रही हैं अपने बच्चों को। ये ख़ुद जिस तरह से बच्ची ने कहा कि उन्हें बड़े होकर पाक फ़ौज में जाना है, हाफिज़ कुरान बनना है, ये बहुत बहुत प्यारी बात इन्होंने की है। बिल्कुल कंप्लेन नहीं करें, हमने अपनी चॉइस से, हमारे पास मिले होते हैं ये सारे बच्चे, और हम इनको फ्रूटफुल पाकिस्तानी बनाएं, इंसान बनाएं अच्छा। और हमारी भी लाइफ है, डेफिनेटली हमारी भी लाइफ है, हमें भी खुश रहने का हक है एज अ मदर, बट इस वक्त हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें नेशन को, मुल्क को, दुनिया को अच्छे लोग देने हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। सबा, जिस तरह से हम रीश की बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है जिस तरह से इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है आईटी में, तो ये क्योंकि नो डाउट अब रीश कोई आम बच्ची तो है नहीं, क्योंकि ये कोई आम ऑर्डिनरी बच्चा कर भी नहीं सकता। तो क्या इनकी रूटीन भी उस ऑर्डिनरी बच्चे की तरह होती है? उसी तरह से आप रीश को लेके चलती हैं इनकी, बल्कि क्या रूटीन होती है? हम ये भी जानना चाहेंगे। ऑर्डिनरी ही आप, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सब नॉर्मली बच्चे होते हैं, बस थोड़ा सा अल्लाह ताला ने एक गिफ्टेड है, लेकिन रूटीन थोड़ी डिफरेंट है आम बच्चों के साथ। ये 8:30 पे सो जाते हैं, सुबह अर्ली राइजर्स हैं, 6:30 पे, चाहे कोविड है, स्कूल है, नहीं है, 6:30 पे शार्प उठ जाते हैं सारे। ब्रेकफास्ट होता है, टीवी का एक्सेस नहीं है हमारे घर में। टीवी है बट यूजेज नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा हिफ्ज़ कर रहा है, तो उनकी वजह से हमें एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर है मदरसे से कि टीवी नहीं यूज़ होगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं कि मदरसे की वजह से बंद कर दिया या उनको ये तासुर दिया कि मदरसे वालों ने बंद करवाया। टाइम नहीं है। 3 डेज़ इनकी स्केटिंग होती है, 3 डेज़ टाइकोंडो है, स्विमिंग है। अब जो कोविड था उसमें लोग घर में ही थे, तो हम घर में डिफरेंट गेम्स के साथ इनका साथ इंगेज किया हुआ था। लेकिन टीवी का एक्सेस नहीं है। हफ्ते में एक दफ़ा टीवी जो देख रहे थे वो उस्मान और उर्तुल था, वीक में वो ही बस था, और ये लैपटॉप का जो 3 आवर्स का। वैसे ये सबा, ये इतना पसंद करती हैं ये उस्मान और तुगल, कभी इन्होंने कहा नहीं कि मुझे टर्की लेके जाएं? बहुत शौक है इनको उस्मान और उर्तुल से मिलने का। अरीश, कौन अच्छा लगता है आपको, बाला है और उस्मान? हलीमा पसंद है। वैसे सबा, बात हो ही रही है, ऑब्वियसली ये तो चले हम बात कर रहे हैं, इनको रीश को इस तरह से माशाल्लाह पसंद है। कभी कोई इस तरह से प्लान है कि आपको पाकिस्तान से, होता है ना कि आपने जो काम किया है इंटरनेशनली तौर पे लोग आपको जानने लगें, आपकी रिकग्नाइजेशन हो, कि लोग के सोचते हैं कि चले हम बाहर मूव कर जाएं, तो आपका कोई इस तरह से प्लान है कि नहीं, बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाना चाहिए? नहीं, ऐसा फ़िलहाल और शायद नहीं है कोई इरादा। अगर ऐसे बस घूमने फिरने तक का है शौक़, लेकिन पाकिस्तान छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं।
नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपने बहुत प्यारी बात की है कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए अपने मुल्क के लिए काम करना है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। जी सबा, माशाल्लाह से अरीश फ़ातिमा इसी तरह से कामयाब हो। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे किस तरह से हो सकता है कि हम अपने मुल्क का बहुत बड़ा नाम, मुल्क का बहुत बड़ी पहचान आरफा करीम का नाम ना लें, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहती हैं। तो जिस तरह से आप ही ने बताया था कि उनकी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आपका राब्ता हुआ था, तो वो किस तरह से हुआ था, किस तरह से मीटिंग हुई थी? ऑब्वियसली बात है, उनको भी खुशी हुई होगी क्योंकि ये बच्ची भी हमारी बच्ची है, अरीश फातिमा भी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, बताएं। एक्चुअली हम उनसे मिलके, हमें जब उनका कॉल आया कल साहब का कि आप उनके वालिद साहब का और वालदा का, तो दे वर वेरी एक्साइटेड कि हम लोग मिलना चाह रहे हैं अरीश से, आप अगर टाइम है और हमारा मीटअप हो सके। तो हमने उनको बताया कि हम इस टाइम पे हैं, तो वो कराची जब आए तो हमारी मुलाकात हुई और ही वाज लाइक, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आरफा वाज द स्टार्ट ऑफ दैट ऑल द थिंग्स, कि जिसने छोटे बच्चे ने सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया वो आरफा थी, डायरेक्शन आरफा की तरफ से आई थी। तो और हम उनको मिलके बड़े एक्साइटेड थे कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं, और वो हमें देख के बहुत खुश हो रहे थे, प्रेज़ कर रहे थे, तारीफ़ें कर रहे थे। और ऐसे लोगों से तारीफ़ें सुनना और अप्रिसिएशन मिलना बहुत मीनिंगफुल होता है कि हम उनको आइडियलाइज़ कर रहे थे और वो हमें, हमारी बेटी को बहुत वार्मथ और बहुत प्यार कर दे रहे थे। तो बहुत अच्छा था उनके साथ मीटअप और बहुत सीखने को मिला उनसे बात करके। अच्छा सर, ये बताएं कि अरीश इतनी छोटी सी हैं, इनकी भी फ्रेंड्स हैं जो खेलते कूदते होंगे, और जाहिर सी बात है एज ही ऐसी है, तो जो दीगर पेरेंट्स हैं जो उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आता है, और फिर उनकी टीचर्स जो अरीश फातिमा की टीचर्स हैं उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस आता है? और वो ऑब्वियस सी बात है, खुशी तो होती होगी, जिस तरह से हम कहते हैं ये बच्ची हम सबकी है, तो वैसे क्या क्या देखती हैं उनके रिस्पांस को इस तरह से? जी, कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा इनको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। लेकिन हमने उनसे कहा, टीचर्स के साथ का मामला यही है कि एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट ही इनको डील करें, वो कोई प्रोटोकॉल मत दें इनको एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्ची हैं और टीचर्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह मेंटेन रहनी चाहिए। और कोई ख़ास आला प्रोटोकॉल ना दिया जाए इनको, मतलब बिल्कुल जैसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरह इनको भी डांट पिट सकती है, उसी तरह सब कुछ डील होगा। अच्छा सबा, आप जो है अरीश फातिमा की मदर के साथ साथ एक टीचर भी हैं, और ऑब्वियसली बात है अरीश स्कूल भी जाती हैं। जो उनकी टीचर्स हैं, स्कूल की टीचर्स हैं, क्या उनसे आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, या क्योंकि जिस तरह से अरीश फातिमा में इतनी पोटेंशियल है कि आईटी की दुनिया में आगे वो मज़ीद बहुत रिकॉर्ड कायम कर सकती हैं, हमारी तो दुआएं। तो क्या आप देखती हैं कि उन टीचर्स से भी उनकी भी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो भी अरीश पे उस तरह से टाइम और तवज्जो दें कि आगे आने वाले दिनों में अरीश फातिमा मज़ीद जो है मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें? ये पाकिस्तान की एक नेगेटिव उसमें चला जाता है। अगर हम बोलें तो हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जो कोविड हुआ उसमें हमें रिवील हो गया कि सब स्कूल, चाहे बहुत बड़ा नाम था और एक बहुत छोटा नाम था, वो एक ही तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और स्पेशली इन सिंध देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन हियर, और हमें खुद ही पेरेंट्स ही हैं जो सब चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं हमारे एक बच्चे के लिए। अच्छा सबा, वैसे अरीश फातिमा को देखें, वो कभी उछल रही हैं, कभी क्या कर रही हैं, वो तो आराम से बैठ ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैंने सारे इंटरव्यू को काफ़ी इंजॉय की, बात आपसे रही है, लेकिन अरीश फातिमा जिस तरह से बैठी हुई थी ना, मुश्किल से कि वो आप ताकि बात कर सकें। तो मैं अपने इस सवाल पे आना चाहूँगी। मुझे आप ये बताएं कि वैसे अभी जिस तरह से कोविड की भी आपने जिक्र किया था कि सारे पेरेंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले गए थे, यू फील लाइक इस क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है, इस दिस गुड और बैड, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरह से इस चीज़ को आप? एक्चुअली हर चीज़ अपने एज पे, मैं सबके पॉइंट अलग हैं, तो मैं ये नहीं कलेक्टिव एक पॉइंट दे रही हूँ, इट्स माय ओपिनियन कि हर चीज़ अपने एज पे ही सही लगती है। जैसे अर्ली मोबाइल नहीं देना चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि बग़ैर उनको टीच करे हुए कोई चीज़ नहीं दें हम बच्चों को, क्योंकि हम भी फेसबुक यूज़ करते हैं, कंटेंट आ जाता है कुछ भी, और इसी तरह हम गूगल वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। तो इट्स वेरी अर्ली हर बच्चे को उसकी एज के हिसाब से चीज़ देनी चाहिए।
या तो उसको सही बैठ के गाइड करें, फिर उसके हाथ में वो चीज़ पकड़ाएं। जैसे हम बच्चों को नाइफ़ नहीं दे देते क्योंकि उनसे फ़िज़िकल ख़तरा होता है, इसी तरह ये जो मोबाइल है ये भी एक अगर डायरेक्शन ना दी जाए तो ये भी बहुत बड़ा डेंजर है। अगर हम एक, मैं ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है, हर चीज़ हर एज पे अपनी एज पे ही सही लगती है। सबा, थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली मुझे तो आपसे भी बात करके बहुत मज़ा आया, और अरीश जो है वो जिस तरह से बैठी हुई थी, मैं अरीश का भी थैंक यू कह दूं क्योंकि वो जिस तरह से बैठी हुई थी सुकून के साथ और अपनी ममा को पूरी बात करने दिया है, ये बड़ी बात है। तो सबा ये बताएं, बल्कि बताएं नहीं बल्कि हम चाहेंगे कि पैगाम दें हमारे देखने वाले नाजरीन को। बहुत सारी मदर्स भी हैं और आप जो हैं जिस तरह से अपने बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं, अल्लाह ताला आप इसमें बहुत कामयाबी अता फरमाए। तो हमारे देखने वालों के लिए, इन सब मदर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सबके बच्चे स्पेशल हैं और हर किसी बच्चे में बहुत सारा टैलेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अरीश फातिमा है, देयर सो मैनी। पाकिस्तान एक बहुत टैलेंटेड कंट्री है। हमें बस थोड़ी सी एक मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पुश करना है डायरेक्शन देने के लिए, कि बस डायरेक्शन दे दें। बच्चे खुद, ज़रूरी नहीं आप हम सबके बच्चे आईटी स्पेशलिस्ट बने। वी नीड डॉक्टर, वी नीड आर्टिस्ट, वी नीड एंकर्स, एवरीथिंग। हमें हर तरह का लोग चाहिए और स्किल चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे एक ही डायरेक्शंस में चले जाएं। पाकिस्तान चलना है तो हर तरह के लोग चाहिए। तो जो वो करना चाहते हैं उनको उस चीज़ में आगे प्रमोट करें, स्पोर्ट्स में, हर तरह की। हाँ जी, आज थी हमारे साथ रियल पाकिस्तानी अरीश फातिमा, और आयश फातिमा भी मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमने आज इनसे गुफ्तगू की और इसी तरह से हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है कि वो जिधर भी जहाँ भी है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आज बच्चे हमारे साथ मौजूद, एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद।